हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भव्या एंड मॉम। फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक मोटिवेशनल वीडियो। क्योंकि फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं हमें अपना लक्ष्य अगर प्राप्त करना है तो हमें किसी ना किसी चीज़ से प्रेरणा लेनी पड़ती है, मोटिवेट होना पड़ता है। फ्रेंड्स, कभी भी किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितनी मेहनत और किस्मत ज़रूरी है, उतने ही किसी भी चीज़ को पाने के लिए प्रेरणा होना भी ज़रूरी है, यानी कि मोटिवेशन होना ज़रूरी है। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रही हूँ, एक स्टोरी के माध्यम से। आप उस स्टोरी के सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमें भी उसके जैसा बनना पड़ेगा, तभी हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज शुरू करती हूँ अपनी स्टोरी कि कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो इस तरीके से रहता है कि हमारे सामने कुछ और हमारे पीठ पीछे कुछ और। तो कोई भी व्यक्ति, सिर्फ माँ बाप को छोड़ के ज़्यादातर व्यक्ति यही चाहेंगे कि दिखाएंगे ये कि आप कामयाब हो जाओ, लेकिन अंदर से नहीं चाहते। ये आप भी मानते हैं और मैं भी मानती हूँ। तो आज मैं आपके सामने वो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिस स्टोरी से आप मोटिवेट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो फ्रेंड्स, एक बार का समय था कि कुछ बंदर थे और वो बंदर, उनमें से पूरी जो बंदर का एक समाज होता है, वो सब बंदर थे वहाँ। और कुछ बंदर पेड़ पे चढ़ने की उन्होंने रेस लगाई कि इस लंबे से पेड़ पर कौन कौन चढ़ सकता है। तो उनमें से कुछ 4-5 बंदर पेड़ पे चढ़ना शुरू कर दिए। तो जब वो पेड़ पे चढ़ रहे थे तो उनमें से एक बंदर, जो कि सुन नहीं सकता था, अर्थात वो बहरा था, तो वो भी उनमें शामिल था और वो भी पेड़ पे चढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पेड़ पे चढ़ रहा था। तो लक्ष्य क्या था? पेड़ की सबसे ऊंचाई पे चढ़ना, यानी कि ऊंची चोटी पे चढ़ना। तो जब सभी बंदर पेड़ पे चढ़ना शुरू कर रहे थे तो कुछ दूर पर वो पहुँचे तो सब लोग कहने लगे कि आप, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, गिर जाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो बाकी बंदर जो नीचे खड़े थे वो ये सब कह रहे थे, और बाकी जो बंदर ऊपर चढ़ना शुरू कर चुके थे वो बीच बीच में नीचे देख रहे थे और सुन रहे थे कि ये लोग क्या कह रहे हैं, ये सब बंदर, बाकी जो उनके साथी हैं, वो क्या कह रहे हैं। तो हमारे जो साथी हैं वो हमें भी इसी तरीके से डिमोटिवेट करते हैं, यानी कि वो भी हमें पीछे से कहते हैं कि नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो आगे सुनते हैं क्या हुआ। आगे क्या होता है, जब वो कुछ बंदर इसी तरीके से लगातार उनकी बातें सुन रहे थे बाकी नीचे खड़े बंदरों की, तो उनमें से धीरे धीरे एक एक बंदर वापस आने लगा, नीचे उतरने लगा, क्योंकि उन्हें लगा नहीं, हम नहीं चढ़ पाएंगे, सब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, हम नहीं चढ़ पाएंगे। तो जो बंदर सुन नहीं सकता था वो भी नीचे देख रहा था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि क्योंकि वो बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, तो उन्हें बाकी बंदरों की बातें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहे हैं। बस उसे ये लग रहा था कि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं और मुझे कह रहे हैं और चढ़ो, और चढ़ो ऊपर, और चढ़ो। इस तरीके से वो मुझे कह रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो वो बाकी बंदर कोई भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, सिर्फ और सिर्फ वो जो बंदर सुन नहीं पा रहा था उन लोगों की बातें, अर्थात उन बंदरों की बातें वो सुन नहीं पा रहा था, और उसे लग रहा था कि ये मुझे आगे बढ़ने की सलाह दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, और उसे एक गलत फहमी थी। तो वो अपने लक्ष्य तक अंत में पहुंच जाता है, वो सबसे ऊपर ऊंचाई पर उस पेड़ पे पहुंच जाता है, तो जीत उसकी होती है। लेकिन अब इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिली? हमें प्रेरणा ये मिली कि हमें भी उस बंदर की तरह सब लोगों की बातों को अनसुना करना पड़ेगा, सब लोगों की बातों को बहरों की तरह रहना पड़ेगा, उनकी बातों को अपने अंदर नहीं लेना, अपने में नहीं समाना। सिर्फ जो लोग कह रहे हैं वो कहने दो। हमें ये सोचना है कि वो लोग हमें प्रेरणा दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, यानी कि सबसे अच्छा और सबसे सही तरीका ये है कि हमें
पीछे धकेलने वाले लोगों की बातों को अनसुना करना है। बहरे बंदर की तरह ही हमें भी बहरा बन जाना है। हमें उनकी गलत बातों को नहीं सुनना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है। तो एक दिन हम अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी हमें यही सीख देती है कि जो लोग हमें पीछे की ओर धकेलते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, उनके लिए हमें बहरा बनना पड़ता है, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुँच पाते हैं। तो आज की इस कहानी से आपको अगर मोटिवेशन मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और सबको शेयर करना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।